वह सिर बांके के हाथ में थमा देती है। बांके वो सिर पकड़कर भागने लगता है। बंसी, बंसी जल्दी आ मेरे दोस्त, ये चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई फिर से। अब आगे आगे बंसी और पीछे पीछे वो चुड़ैल भाग रही थी। बांके, रुक जा बांके, मेरा सर तो दे दे मुझे वापस। लेकिन बांके बिना रुके हुए भागता ही जा रहा था, उस चुड़ैल के कटे हुए सर को अपने हाथ में पकड़े हुए। तभी उसको सामने से बंसी भी आता हुआ दिखाई देता है। अब वो दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं और उस चुड़ैल को भगाने लगते हैं। मेरा सिर वापस कर दो, मैं यहां से चली जाऊंगी। बंसी, मुझे लगता है कि ये चुड़ैल अपने सर के बिना कुछ नहीं कर सकती। हाँ बाके, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो हम इसका सर अपने साथ ही ले चलते हैं और किसी गड्ढे में दबा देते हैं। बांके और बंसी उस चुड़ैल का सिर लेकर दूर एक नदी के किनारे चले जाते हैं और एक गड्ढे में दबाने लगते हैं। तभी उस चुड़ैल का शरीर उन दोनों के पास आकर उन दोनों पर हमला कर देता है। तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी मैं, वापस करो मेरा सिर। नहीं चुड़ैल, अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम तेरा सर वापस नहीं करेंगे। तूने हमारे पूरे गांव को बहुत परेशान किया है। बांके और बंसी, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं जानबूझकर तुम्हारे गांव में नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ से वहां भटक रही हूँ और इसी वजह से मैं ये सब कर रही हूँ। यदि तुम मुझे किसी तरह इस शरीर से मुक्ति दिलवा दोगे तो मैं किसी को तंग नहीं करूंगी। लेकिन हम तुमको मुक्ति किस तरह दिलवा सकते हैं? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि तुमने मेरे सिर को गड्ढे में दबा दिया तो मैं और खतरनाक हो जाऊंगी, क्योंकि एक बार पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, इसलिए मैं ऐसी बन गई। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? एक बार की बात है, मैं जंगल से लकड़ी लेकर अपने घर जा रही थी कि तभी कुछ डाकू आ गए और वो मेरे गहने छीनने लगे। लेकिन मेरे विरोध करने पर एक डाकू ने मेरी गर्दन पर अपनी तलवार चला दी और मेरा सिर कट गया। उसके बाद उन डाकुओं ने मुझे वहीं गड्ढा करके दबा दिया। बहुत दिनों के बाद एक चोर वहां पर आया और उसने चोरी किया हुआ धन छुपाने के लिए उसी जगह को खोदना शुरू किया जहां पर मुझे उन डाकुओं ने दबाया था। अचानक उस चोर के हाथ में मेरी गर्दन आ गई और मेरी गर्दन को देखकर उसने डर के मारे उसको वहीं गिरा दिया और वहां से भाग गया। तभी वहां से एक तांत्रिक जा रहा था, उसने मेरी गर्दन को देखकर अपनी शक्तियों से मुझे जिंदा कर दिया और मुझे आजाद करा दिया। आज से तू वही करेगी जो मैं कहूंगा। उसके बाद मैं गांव वालों को उठाकर ले जाती हूँ और वो उनकी बलि देता है। इस तरह से मैं तांत्रिक के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई हूँ। यदि तुम मुझे इस गड्ढे में दबा दोगे तो वो मुझे अपनी शक्तियों से यहाँ से आजाद करा देगा और मुझे उसके बाद वो मुझे और खतरनाक शक्तियां दे देगा, जिससे मैं और भयानक और ताकतवर हो जाऊंगी। सरकटी चुड़ैल, अब तुम ही बताओ फिर हम क्या करें? तुम किसी साधु महात्मा से मिलो और उनसे मेरी मुक्ति का उपाय पूछो। लेकिन अगर हम किसी महात्मा को जानते तो पहले ही तुमसे बचने का उपाय पूछ लेते। तो तुम ऊंची पहाड़ी पर जाओ, वहां पर एक धूनी बाबा रहते हैं। मैं अपने पिताजी के साथ वहां पर जाती थी, उनके पास जरूर कोई ना कोई उपाय होगा। ऊंची पहाड़ी पर? ठीक है, हम अभी वहां जाते हैं, लेकिन तुम्हारे इस सर का क्या करें? बांके, तुम इसको यहीं छोड़ दो, मैं इसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है सरकटी चुड़ैल, हम जाते हैं धूनी बाबा के पास और उनसे पता करके आते हैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय।
बंसी और बांके दोनों चल देते हैं ऊंची पहाड़ी पर धूनी बाबा से मिलने के लिए, जिससे कि उस चुड़ैल को मुक्ति मिले और उनका गांव भी चुड़ैल के डर के साए से बच सके। सुबह हो गई थी और बंसी और बांके ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। पहाड़ी पर बनी हुई उस गुफा के अंदर चले जाते हैं जिसके अंदर धूनी बाबा रहते हैं। गुफा के अंदर पहुंच वो दोनों देखते हैं कि एक साधु बाबा अपनी समाधि में बैठे हुए थे। वो दोनों उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं और वहीं पर बाबा की समाधि के बाद उठने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा आंखें खोलते हैं। कौन हो तुम दोनों और यहां पर किस लिए आए हो? बाबा, मेरा नाम बांके है और ये मेरा दोस्त बंसी। हम दोनों एक सरकटी चुड़ैल की मुक्ति के लिए आपके पास आए हैं। क्या? सरकटी चुड़ैल की मुक्ति? क्या बोल रहे हो तुम दोनों? हाँ बाबा, सरकटी चुड़ैल की मुक्ति। एक सरकटी चुड़ैल ने हमारे गांव में अपना डेरा जमा लिया है। और बंसी और बांके धुनी बाबा को उस सरकटी चुड़ैल के बारे में सब बताने लगते हैं। बांके और बंसी की सारी बात सुनने के बाद धुनी बाबा बोलते हैं, बांके और बंसी, तुम दोनों की सारी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि मुझे स्वयं ही तुम दोनों के साथ चलना चाहिए, क्योंकि यदि सिर्फ सरकटी चुड़ैल होती तो मैं उसका कोई उपाय बताता, लेकिन उसको वश में करने वाला एक धूर्त तांत्रिक भी है, इसलिए मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं। धन्यवाद बाबा। धूनी बाबा उन दोनों के साथ चल देते हैं उनके गांव की तरफ। शाम का समय हो जाता है और वहां पर उस गांव में 3 लोग इकट्ठे होकर जा रहे थे। तभी वहां पर सिरकटी चुड़ैल आ जाती है और उनकी तरफ बढ़ने लगती है। अरे ये तो हमारी तरफ ही आ रही है, लेकिन हम तो 3 लोग इकट्ठे होकर चल रहे हैं। ये चुड़ैल तो सिर्फ अकेले आदमी को ही उठा कर ले जाती थी। गांव वालों, अब मेरे अंदर पहले से ज्यादा शक्ति आ गई है, इसलिए अब तुम 3 या 4 लोगों का झुंड भी मिलकर मुझको भगा नहीं सकता।